हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम भक्ति रस के बारे में चर्चा करेंगे कि भक्ति रस क्या होता है। तो चलते हैं परिभाषा की तरफ और भक्ति रस को पहले समझते हैं, उसके अस्थायी भाव को समझते हैं। तो देखिए, भक्ति रस का अस्थायी भाव है यहाँ पर भगवान विषयक रति। भक्ति रस का अस्थायी भाव है भगवान विषयक रति। यहाँ पर हम भगवान विषयक रति भी कह सकते हैं और देव विषयक रति भी कह सकते हैं। चाहे भगवान विषयक रति कहें या देव विषयक रति कहें, दोनों बातें एक ही हैं, समान हैं। याद रखिएगा इस चीज को। रति का अर्थ क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने शांत रस में इसकी चर्चा की थी और हमने कहा था कि जब हम भक्ति रस में चलेंगे तब वहां पर इसका वर्णन करेंगे। तो उसको जानने से पहले हम चलते हैं परिभाषा की तरफ कि भक्ति रस की परिभाषा क्या है। तो देखिए, भक्ति रस पर क्या कहता है कि जहां पर परमात्मा विषयक प्रेम, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से परिपुष्ट हो जाता है, वहां पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, परमात्मा विषयक प्रेम। परमात्मा विषयक प्रेम मतलब क्या कि जब हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है, हम पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं या उन्हें पाने की इच्छा रखते हैं, तब वहां पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। वहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये क्या होते हैं, परिपुष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें 3 पॉइंट पे आपको विशेष ध्यान देना है कि जो रसों में कुछ मतभेद हैं उसको हम समझाते चल रहे हैं, उसको आप समझते चलिए, उसके बाद में हम इसके उदाहरण की तरफ चलेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि प्राचीन आचार इसे देव विषयक रति मानकर श्रृंगार रस का एक भेद मानते हैं। किसको? भक्ति रस को। 9 रस होते हैं जो हमारे संस्कृत के आचार्य थे। संस्कृत के आचार्यों ने, यानी जो पहले संस्कृत में हमारी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, तो जो संस्कृत के आचार्य थे उन्होंने केवल 9 रस ही बताए हैं। लेकिन जो आधुनिक विद्वान हुए, आधुनिक विद्वानों ने भगवत रति और बाल रति के आधार पर भक्ति रस एवं वात्सल रस की उत्पत्ति होती है, उन्होंने ये भी बताया। 2 रसों को इन्होंने जोड़ दिया। एक तो हो गया आपका भक्ति रस और दूसरा हो गया वात्सल रस। भगवत रति के आधार पर भक्ति रस की उत्पत्ति हुई और बाल रति के आधार पर वात्सल रस की उत्पत्ति हुई, यानी 2 रसों को इसमें और जोड़ दिया गया। संस्कृत आचार्यों ने केवल 9 रसों की मान्यता दी थी, लेकिन इन 9 रसों के बाद जब ये दोनों रस जुड़ गए तो कुल रसों की संख्या हो गई कितनी? 11। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप कंपटीशन बीट करते हैं तो उस कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संस्कृत आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संस्कृत आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या केवल 9 मानी गई है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आधुनिक विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार उन 2 रस कौन से 2 रस हैं? तो कौन से 2 रस हैं? भक्ति रस और वात्सल रस। भगवत रति जन्म देता है भक्ति रस को, वात्सल रस को जन्म देता है कौन? बाल रति। अब आता है यहाँ पर प्रश्न उठता है कि रति क्या है? रति का अर्थ होता है प्रिया वियोग, प्रिया वियोग या प्रिय से वियोग। जब हम अपने प्रियतम से बिछड़ते हैं, जब हम अपने प्रियतम से बिछड़ते हैं, जब हम अपने प्रेमी से बिछड़ते हैं, जब हम अपनी प्रेमिका से बिछड़ते हैं, तब वहां पर होता है प्रिया वियोग और वहां पर जन्म होता है किसका? रति का। हमने बताया था कि रति पत्नी थी किसकी? कामदेव की। तो यहां पर रति शब्द आपका हो गया क्या? प्रिया वियोग। अब प्रिया वियोग में क्या? प्रिया कौन? प्रेम किससे लगा है? परमात्मा से, उस ईश्वर से। तो यहां पर ईश्वर का प्रेम
तो ईश्वर का प्रेम यानी हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति हमारे अंदर प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम हमारे अंदर जागृत है, हम ईश्वर के प्रति एकदम उन्हीं में लगे हुए हैं कि हमें किसी भी प्रकार से भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए। तो इस तरीके से जो रति है इसका अर्थ होता है प्रिया वियोग या प्रियतम वियोग। आपको हम बताते चले, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी रचना की और उसमें उन्होंने अब उन तुलसीदास का प्रियतम यहाँ पे कौन है? प्रभु श्री राम है। सूरदास का प्रियतम है कौन? भगवान श्री कृष्ण है। रसखान का प्रियतम कौन? भगवान श्री कृष्ण है। मीराबाई का प्रियतम कौन? भगवान श्री कृष्ण है। मीराबाई ने तो कृष्ण को अपना पति ही मान लिया था। तो इस तरीके से उनके वियोग में तड़प रहे हैं उनके भक्त। यहाँ भक्त और भगवान, नायक और नायिका, दोनों का देखे डिफरेंस। तो ये आपको समझ में आएगा कि रति क्या होता है। रति का अर्थ आपने समझ लिया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखिएगा कि रति का अर्थ होता है प्रिया वियोग, अपने प्रियतम से बिछड़ना, अपने प्रियतम के वियोग में रोना तड़फना। इस तरीके से रति का अर्थ आपको समझ में आ गया। इसके बाद में परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब हम एक उदाहरण दे करके आपको इसे क्लियर कर देते हैं भक्ति रस को। तो देखिए, भक्ति रस में मीराबाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पदावली में एक गीत लिखा है, उन्होंने गाया है मीराबाई ने। उस गीत को, उस पद को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर पखां, जाके सिर है मोर पखां, जाके सिर है मोर पखां, मेरे पति सोई, मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर पखां, मेरो पति सोई। असुवन जल, थोड़ा सा हम और इसे बढ़ा करके लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण समझ में आ जाए। असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल। असुवन जल शेष सींच, प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लगी, मीरा की लगन, मीरा की लगन लगी, होनी सो होई, होनी सो होई। बहुत ही अच्छे ढंग से मीराबाई ने अपनी पदावली में इस गीत को गाया है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर पखा, मेरो पति सोई। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, प्रभु श्री कृष्ण है, मेरा दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर के पंख हैं, जिन्होंने अपने सिर पर, अपने मस्तक पर मोर का पंख धारण किया हुआ है, वही मेरे कौन है? पति है, वही मेरे प्रियतम है। रति देखिएगा, समझिए यहाँ पर रति का अर्थ आपको क्लियर हो गया। प्रियतम के वियोग में, प्रिया के वियोग में, यहाँ मीरा अपने प्रियतम, अपने प्रिया के वियोग में तड़प रही हैं, रो रही हैं, गा रही हैं, नाच रही हैं, कह रही हैं क्या कि जाके सिर है मोर पखा, मेरो पति सोई। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे रति का अर्थ प्रिया वियोग, प्रियतम वियोग। आंसुअन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। अपने आंसुओं के जल से उन्होंने प्रेम के बेल को उन्होंने सींच सींच कर करके बोया है। तब उनका प्रेम इतना जागृत हुआ, इतना बढ़ा हुआ है, मीरा की लगन लागी, होनी सो हुई। अब तो मीरा की लगन उस प्रभु से में लग गया है, उस कृष्ण में लग गया है। अब जो कुछ भी होना होगा देखा जाएगा। अब इस दुनिया में मेरा
कोई नहीं है, मेरो तो सिर्फ गिरधर और गोपाल हैं, अर्थात कृष्ण है और मेरा कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना है, इसके उपकरणों को ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे ढंग से समझाया था कि इसके उपकरण कौन कौन हो सकते हैं। अस्थाई भाव आपका क्लियर है कि अस्थाई भाव इसका होगा भगवान विषयक रति। रति आपको समझ में आ गया, क्लियर हमने कर दिया है, रति के शब्द को क्लियर कर दिया है। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा रति का अर्थ क्या होता है। तो ये आपका हो गया भक्ति रस का अस्थाई भाव। अब आता है आश्रय। आश्रय, आश्रय में क्या होगा, आश्रय यहाँ पर कौन होगा, आश्रय यहाँ पर हो जाएंगी मीराबाई। मीराबाई इसलिए आश्रय हो जाएंगी क्योंकि मीराबाई के अंदर कृष्ण के प्रेम की अनुभूति हो रही है और भगवान कृष्ण हो जाएंगे क्या, आलंबन हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए अस्थाई भाव आपको समझ में आ गया, आश्रय आपको समझ में आ गया। अस्थाई भाव हो गया भगवान विषयक रति, आश्रय हो गई मीराबाई। अब आता है, हम चलते हैं दूसरे पॉइंट से, आलंबन से। तो आलंबन यहाँ पर हो जाएंगे कौन, आलंबन विभाव में हो जाएंगे भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आपके हो जाएंगे आलंबन विभाव में। तीसरा पॉइंट आता है उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव में कौन होगा, उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव में कौन कौन आ जाता है, सत्संग आता है उद्दीपन में। उद्दीपन में आता है सत्संग, और क्या आ जाता है, भक्तों का समागम। आप उसी को सत्संग भी कह सकते हैं, भक्तों का समागम कह सकते हैं। और परमात्मा के द्वारा जो अद्भुत कार्य होते हैं, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा अद्भुत कार्य, ये सब आ जाते हैं किसमें, उद्दीपन विभाव में। चौथा पॉइंट आता है अनुभाव। अनुभाव विशेष आपको ध्यान दिया, हमने समझाया है पिछले वीडियो में, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। कोई भी काव्य रचना है तुरंत आप निकाल लेंगे कि इसका आश्रय कौन है, आलंबन कौन, दीपन कौन, और इसका अनुभाव कौन है, और इसका संचारी भाव कौन है। तो अनुभाव में क्या हो जाएगा, आँखों से आंसुओं का बहना, आँखों से आंसुओं का बहना, आँखों से आंसुओं का बहना, या कभी रोना कभी गाना, कभी रोना कभी नाचना, कभी गाना। क्योंकि जब प्रेम लग जाती है प्रभु से तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल हमें ईश्वर का रूप दिखाई देता है, यह संसार हमें दिखाई नहीं देता है। और पांचवा पॉइंट आ जाता है आपका संचारी भाव में। पांचवा पॉइंट संचारी भाव में, संचारी भाव में शंका, हर्ष, दैन, शंका, हर्ष, दैन, और क्या हो सकता है, वितर्क हो सकता है, वितर्क, शंका, हर्ष, दैन, वितर्क, निर्वेद, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, संचारी भाव में। संचारी भाव आपको अच्छी तरीके से हमने समझा दिया है। सभी के जो परिभाषा है, आलंबन का, उद्दीपन का, अनुभाव का, संचारी भाव का, आश्रय, सभी चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो आपका शांत रस है, शांत रस में तत्व की ज्ञान की प्राप्ति और इस संसार से वैराग्य जब होता है तब वहाँ पर शांत रस होता है। बात हमारे समझ रहे हैं ना। तत्व के ज्ञान की प्राप्ति, अगर हमें तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात क्या, 5 तत्व से ये संसार बना है, 5 तत्व से ये शरीर बना है, और जब इन 5 तत्वों के बारे में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब हमारे अंदर संसार से वैराग्य भी क्या होता है, संसार से वैराग्य होने लगता है। और जब हमें वैराग्य हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है तब ये सांसारिक मोह माया के बंधन से हम छुटकारा पा जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वैराग्य जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, शांत रस। समझ में आ गया। रति का अर्थ हम देखिए,
रति वैराग्य में रति छुपा हुआ, शांत में रति छुपा हुआ है, और श्रृंगार भक्ति रस वात्सल में रति दिखाई देता है। लेकिन उसमें शांत रस में क्या है कि छुपा हुआ। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो रति है शांत रस में छुपा हुआ है, श्रृंगार में, भक्ति में और वात्सल रस में, इन तीनों में रति दिखाई देता है। अर्थात क्या? प्रिया का वियोग, प्रियतम का वियोग। तो इस तरीके से रति का अर्थ भी आपने समझ लिया। संसार से वैराग्य होने पर हमारे अंदर शांत रस की उत्पत्ति होती है। 5 तत्वों का जब हमें ज्ञान, तत्व ज्ञान हमें हो जाता है, तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो ये शांत रस के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, और आपको भक्ति रस भी हमने अच्छे ढंग से समझा दिया है, आपको क्लियर कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर हम अपनी बातें समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में लास्ट जो रस है वात्सल रस, उसके साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।